रात का वह समय जब दीपों की पंक्तियां चारों ओर जगमगा रही थीं, हवा में दिवाली की महक घुल चुकी थी। लेकिन इसी रोशनी के बीच कुछ ऐसा समय भी आता है जिसे प्राचीन काल से नरक चतुर्दशी कहा गया है। यह तिथि दिवाली से एक दिन पहले आती है और माना जाता है कि इस दिन अदृश्य नकारात्मक शक्तियां, बुरी नजर और नरक जैसे दुखों से बचाव के लिए विशेष उपाय किए जाते हैं। पर क्या आपने कभी सोचा है, आखिर इस दिन को नरक चतुर्दशी क्यों कहा गया? इस तिथि में ऐसी कौन सी शक्ति छिपी है जो शुभता और अपशकुन दोनों का संगम बन जाती है? और कौन कौन से प्राचीन उपाय हैं जो बुरी नजर, नकारात्मक ऊर्जा और अनिष्ट से रक्षा करते हैं? आज की कथा में हम इन सारे रहस्यों का पटाक्षेप करेंगे और आपको बताएंगे नरक चतुर्दशी के दिन के वे रहस्यमयी और दिव्य उपाय जो पीढ़ियों से घर की सुरक्षा के लिए किए जाते रहे हैं। बहुत समय पहले द्वापर युग में एक असुर हुआ करता था, नरकासुर। वह शक्तिशाली, अहंकारी और निर्दयी था। उसने देवताओं और पृथ्वीवासियों पर अत्याचार करना शुरू कर दिया, यहां तक कि उसने देवराज इंद्र का स्वर्ण छत्र और माता अदिति के कुंडल तक छीन लिए। उसके आतंक से तीनों लोग भयभीत हो उठे। कोई उसका सामना करने में सक्षम नहीं था। तब देवताओं ने भगवान श्री कृष्ण से सहायता मांगी। भगवान श्री कृष्ण ने माता लक्ष्मी के अवतार सत्यभामा के साथ मिलकर नरकासुर का वध करने का संकल्प लिया। कहते हैं कि नरकासुर को एक वरदान था कि केवल एक स्त्री ही उसे मार सकती है। इसलिए युद्ध में सत्यभामा ने बाण चलाया और कृष्ण ने उसका मार्ग प्रशस्त किया। अंततः नरकासुर मारा गया और वह दिन था कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी। उस दिन से इस तिथि को नरक चतुर्दशी कहा जाने लगा। वह दिन जब अंधकार पर प्रकाश की जीत हुई, जब नकारात्मकता को समाप्त किया गया। इसी कारण इस दिन बुरी शक्तियों, बुरी नजर और अनिष्ट को दूर भगाने के लिए विशेष पूजा और उपाय करने का विधान है। अब आइए समझते हैं कि बुरी नजर और नकारात्मक ऊर्जा से बचाव के लिए इस दिन क्या क्या किया जाता है और इसके पीछे की पौराणिक व आध्यात्मिक कथा क्या कहती है। पहला और सबसे प्रसिद्ध उपाय है अभ्यंग स्नान। कहते हैं कि नरक चतुर्दशी की सुबह ब्रह्म मुहूर्त में तेल लगाकर शरीर की मालिश करनी चाहिए, फिर उबटन लगाकर स्नान करना चाहिए। यह केवल शारीरिक स्वच्छता नहीं, बल्कि नकारात्मकता को धूल की तरह धो देने का प्रतीक है। पुराणों में वर्णन है कि नरकासुर के वध के बाद भगवान श्री कृष्ण और सत्यभामा ने तेल स्नान किया था, ताकि युद्ध की नकारात्मकता और रक्त के स्पर्श को दूर किया जा सके। तभी से इस दिन तेल स्नान का विशेष महत्व माना गया। दूसरा उपाय है दीपदान और यमदीप। नरक चतुर्दशी की संध्या को घर के बाहर दक्षिण दिशा की ओर एक दीपक जलाया जाता है। इसे यमदीप कहा जाता है। कथाओं में आता है कि इस दीपक से यमराज को संतुष्ट किया जाता है और परिवार को अकाल मृत्यु व अनिष्ट से रक्षा मिलती है। साथ ही माना जाता है कि यह दीपक घर के चारों ओर एक अदृश्य सुरक्षा कवच बनाता है, जो बुरी नजर और नकारात्मक शक्तियों को प्रवेश नहीं करने देता। तीसरा महत्वपूर्ण उपाय है काले तिल और नमक का प्रयोग। इस दिन नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए काले तिल को सिर से 3 बार वारकर बहते जल में प्रवाहित किया जाता है। कई परंपराओं में एक मुट्ठी नमक लेकर उसे शरीर के चारों ओर 7 बार घुमाकर बाहर फेंका जाता है। ऐसा माना जाता है कि नमक नकारात्मक ऊर्जा को सोख लेता है
और उसे दूर कर देता है। यह उपाय आज भी ग्रामीण भारत में नजर उतारने के रूप में बहुत लोकप्रिय है और इसका आधार वैदिक ऊर्जा विज्ञान में गहराई से निहित है। अब बात करते हैं एक बेहद गुप्त लेकिन शक्तिशाली उपाय की, जो सीधे दुर्गा सप्तशती से जुड़ा है। सप्तशती के अनुसार देवी शक्ति ही वह बल है जो सभी प्रकार के भूत, प्रेत, अपशकुन और दुष्ट शक्तियों को नष्ट करती हैं। नरक चतुर्दशी के दिन जब घर की सफाई और दीपदान का कार्य किया जाता है, उस समय दुर्गा सप्तशती के कवच, अर्गला स्तोत्र और कीलक स्तोत्र का पाठ करने से घर में अदृश्य दिव्य ऊर्जा सक्रिय हो जाती है। कहा जाता है कि यह पाठ ऐसा कवच बनाता है जो पूरे वर्ष घर को नजर, टोना टोटका और अनिष्ट से सुरक्षित रखता है। इसलिए इस दिन कई साधक दुर्गा सप्तशती का विशेष पाठ करते हैं। विशेषकर कवच को सुबह स्नान के बाद पढ़ना अत्यंत शुभ माना गया है। एक और लोक परंपरा है काले धागे या नींबू मिर्च का उपाय। नरक चतुर्दशी के दिन घर के मुख्य द्वार पर नींबू मिर्च लटकाना या परिवार के सदस्यों को काले धागे में गूंथकर बांधना नजर दोष से रक्षा करता है। यह कोई अंधविश्वास नहीं। नींबू और मिर्च में नकारात्मक ऊर्जा को शोषित करने की क्षमता मानी जाती है। यह परंपरा पीढ़ियों से प्रचलित है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो नरक चतुर्दशी केवल नकारात्मक शक्तियों को दूर भगाने का दिन नहीं है, बल्कि आत्मा को प्रकाश की ओर मोड़ने का दिन है। जिस प्रकार उस दिन भगवान श्री कृष्ण और सत्यभामा ने नरकासुर का वध किया, उसी प्रकार साधक इस दिन अपने भीतर के अंधकार, भय और नकारात्मकता का नाश करता है। दीपक जलाना, स्नान करना, तिल और नमक से नजर उतारना, दुर्गा सप्तशती का पाठ, ये सभी उपाय बाहरी ही नहीं, आंतरिक शुद्धि के भी प्रतीक हैं। तो यदि आप भी अपने घर और परिवार को बुरी नजर, नकारात्मक शक्तियों और अनिष्ट से सुरक्षित रखना चाहते हैं, तो नरक चतुर्दशी के दिन इन परंपरागत उपायों को श्रद्धा से अपनाएं। यह दिन केवल एक तिथि ही नहीं, यह प्रकाश और सुरक्षा की ऊर्जा को अपने जीवन में आमंत्रित करने का दिव्य अवसर है।